राहुल गांधी गुजरात क्या पहुंचे, पूरे प्रदेश में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राहुल ने पहुंचते ही जो जोर का झटका बीजेपी को दिया है कि पूरी पार्टी में खलबली मच गई है। यहां तक कि डैमेज कंट्रोल को कवर करने के लिए खुद पीएम मोदी को गुजरात जाना पड़ा है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है कि पूरी बीजेपी को जोर का झटका लगा है। राहुल गांधी ने बीजेपी की कौन सी ऐसी कमजोर नस को पकड़ लिया है, ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पर भी बात करने वाली हूं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है कि पूरी बीजेपी में जो है वो अचानक से इतनी खलबली मच गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी 3 के पहले ही मानसून सत्र में ऐलान किया था कि वो गुजरात में बीजेपी को हरा के दिखाएंगे। ये राहुल गांधी का बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज के बाद राहुल गांधी 2 बार गुजरात जा चुके हैं। ये उनका दूसरा दौरा है और वो मुंबई के धारावी के बाद सीधे 2 दिवसीय दौरे पे गुजरात पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि जैसे ही राहुल गांधी गुजरात पहुंच के बैठकों का दौर शुरू किया है, वैसे ही तुरंत पीएम मोदी की फ्लाइट अचानक गुजरात की ओर मुड़ गई है। आपको बता दूं कि अभी पीएम 1 हफ्ते पहले गुजरात गए थे और अचानक उनका प्रोग्राम लग जाने से राजनीतिक चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। सवाल यह है कि अचानक गुजरात को सियासी पारी क्यों हाई हुआ है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने गुजरात में पीएम मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया है। इसी की वजह से बीजेपी में गुजरात से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। दरअसल राहुल गांधी मोदी 3 सरकार में नए अभियान का जो है वो एक कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपने बुलगावी सम्मेलन में ही ये बात साफ कर दी कि पार्टी को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर वाली कांग्रेस बनाना है। इसके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया था। इसमें पार्टी के अंदर बैठे घोस्ट आरएसएस कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पिछले कई महीनों से काफी तेजी पे है। आपको बता दूं कि जब पिछले महीने संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया था कि असली आजादी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हुई, तो पूरे देश में कांग्रेस ने मोहन भागवत के खिलाफ प्रदर्शन किया था। लेकिन नागपुर में करीब 60 कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन से इनकार कर दिया था। माना जा रहा था कि ये आरएसएस के घोस्ट कार्यकर्ता थे और इन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कांग्रेस ने एक झटके से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। फिर शशि थरूर के साथ जो हुआ वो सबने देखा। शशि थरूर के 2 बयानों के बाद उनको पार्टी से बाहर जाना तो तय हो गया था। माना जा रहा था कि वो भी आरएसएस के घोस्ट कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी पार्टी इस बात को पूरी तरह से तय नहीं कर पाई है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस में संघ के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके बाहर किया जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को जब राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं तो वहां के कई कांग्रेस के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस दौरान राहुल गांधी ने पाया है कि बीजेपी की सबसे बड़ी जीत की वजह यही है कि कांग्रेस में बीजेपी के बहुत से घोस्ट कार्यकर्ता हैं जो सीधे कांग्रेस ने रहते हुए उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी ने बूथ और वार्ड लेवल के कार्यकर्ताओं से बात की है तो ये बात निकल के सामने आई कि फिर से बात जो है राहुल गांधी ने अपने गुजरात के सीनियर नेताओं के साथ मिलकर इस मेजर मिस्टेक को सही करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये 2 जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया,
तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। सुना आपने कि राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि और अपने पार्टी के नेताओं को आदेश दिया है कि सबसे पहला काम पार्टी को बनाने का किया जाए। इससे पहला काम ये हो कि कांग्रेस में घुस के बैठे बीजेपी के घोस्ट कार्यकर्ता पार्टी के बाहर किए जाएं। राहुल गांधी के इसी फैसले के बाद दिल्ली से लेकर के गुजरात तक में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी काफी दिनों से कांग्रेस के साथ ये खेल खेल रही है। शंकर सिंह वाघेला ने अपने समय में इस बात का खुलासा किया था, लेकिन इसके बाद से लगातार कांग्रेस गुजरात में खत्म होती हुई गई। पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी ने कमान संभाल ली है और वो सबसे पहले इसी पे काम कर रहे हैं कि कांग्रेस में बैठे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बाहर करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में गुजरात बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए सियासत का एक बड़ा एपिसेंटर बनता दिख रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। गुजरात बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला बन चुकी है और 3 दशक से उसका कब्जा बरकरार है। कांग्रेस गुजरात की सत्ता से बाहर होने के बाद दोबारा से वापसी नहीं कर सकती है। कांग्रेस तमाम जतन कर चुकी है, लेकिन उसका कोई भी सियासी दाव जो है कामयाब नहीं रहा। गुजरात में राहुल के सामने कांग्रेस को एकजुट करने के साथ ही चुनाव के लिए पार्टी में नई जान फूंकना है। राहुल का जो दौरा है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर कांग्रेस नेतृत्व पे ये सवाल उठते रहते हैं कि वो राज्य को इग्नोर करता रहता है और भाजपा की लगातार सफलता की वजह यही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी से लेकर के राहुल गांधी तक यहाँ समय बिताने की रणनीति अपना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि राहुल गांधी का दौरा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस 3 दशक से भी ज्यादा समय से राज्य की सत्ता से दूर है। अंगद की तरह पैर जमा बीजेपी की काउंटर करने के लिए रणनीति पे कांग्रेस को काम करने और चुनौती देने का चैलेंज है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल का ये दौरा जो है वो बेजान पड़ी कांग्रेस में एक नई ऊर्जा व जोश भरेगा। आपको बता दें कि राहुल के दौरे पिछले हफ्ते कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल अहमदाबाद का दौरा करके गए। माना जा रहा है कि वेणुगोपाल का ये दौरा जो है वो राहुल के दौरे की तैयारियों के साथ साथ अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने से जुड़ा था। गुजरात कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस अधिवेशन के ऐलान के बाद से बीजेपी में चिंता साफ दिखाई दे रही है क्योंकि उसके बाद से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य के चक्कर लगाने जो है वो शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी अपने हर दौरे से सियासी एजेंडा जो है सेट कर रहे हैं। इस बार उनकी नजर जो है वो महिला वोट बैंक में है, इसके लिए महिला दिवस का दिन चुना है और आज महिला दिवस पे पीएम मोदी ने महिलाओं की रैली को चुना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का अचानक गुजरात पहुंचना इस बात का सबूत है कि बीजेपी कहीं ना कहीं गुजरात और राहुल गांधी को लेकर दहशत में है। आपका क्या मानना है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस में बीजेपी के घोस्ट कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने का आदेश देके बड़ा दाव चला है? क्या ये दाव और राहुल गांधी का प्रवास गुजरात में कांग्रेस को जिंदा कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।